मैं अरफात कासमानी, आप देख रहे हैं सच जानना ज़रूरी है। सच जानना ज़रूरी है के एपिसोड 4 में हमारे साथ बैठे हैं एमआईएम के प्रेसिडेंट सैफ पठान, जो मुमरा कलवा के अध्यक्ष हैं। मुमरा वालों के लिए बहुत सारे सवालों के जवाबात लाए हैं। सवालात जैसे मुमरा में मुमरा वालों के लिए क्या क्या चीज़ें मौजूद है, क्या क्या रिज़र्वेशन प्लॉट्स है, उन पर हम आज इनसे बात करेंगे, खुलासा करेंगे। आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि मुमरा में मुमरा वालों के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद है, ऐसे ऐसे रिज़र्व्ड प्लॉट है कि आप जिसे सुनकर शॉक्ड हो जाएंगे। बात करेंगे रिज़र्वेशन प्लॉट्स की। कुछ ऐसे रिज़र्वेशन प्लॉट्स जिसको बिल्डर माफिया अपने कब्ज़े में कर रहे हैं, उसके ऊपर अपना हक जमा रहे हैं। इस पर सैफ पठान जी ने कुछ वर्कआउट किया है। जानते हैं इनसे उन रिज़र्वेशन प्लॉट्स के बारे में। सैफ पठान जी, सच जानना ज़रूरी है, आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैफ जी, हमको ये बताइए, आप कुछ दिनों से रिज़र्वेशन प्लॉट्स पे वर्कआउट कर रहे हैं और तो उसके ऊपर आपका क्या वर्कआउट है? देखिए कि आप लोगों को पता होगा कि शहर में ऐसा नहीं है कि टीएमसी की तरफ से रिजर्वेशंस नहीं आए, हमको प्लॉट नहीं दिए गए। हर एक चीज़ के लिए जब भी कोई शहर बसता है, जब भी शहर डेवलप होना शुरू होता है, तो वहाँ पर जो भी वहाँ पर म्यूनसिपलिटी होती है वो उसको पूरा बसाने का एक लेआउट बनाती है और उसके हिसाब से वो हर चीज़ हर जगह पे लाती है, आबादी के हिसाब से लाती है और तुम्हारे यानी सुविधाओं के हिसाब से लाती है, तुम्हारे एजुकेशन, तुम्हारे हेल्थ, तुम्हारे यानी सीनियर सिटीजन्स, हर चीज़ के हिसाब से यानी तुम्हारे यंग यूथ के हिसाब से पूरा डेवलप किया जाता है कि शहर कैसा बसेगा। उसी तरीके से हमारे शहर को भी पूरी तरीके से यानी रिजर्वेशंस मिले। लेकिन 2008 में यूडी ने सब रिजर्वेशंस हमारे शहर पे लाया। जो जो लैंड पे उनको रिजर्वेशन देना था उन्होंने रिजर्वेशन दिया। अब हुआ यूँ है कि यानी जैसे ही यानी 2010 में के बाद ऐसा हुआ है कि शहर में भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो रिजर्वेशंस या जहाँ जहाँ रिजर्वेशंस आए थे तो वहाँ पर अभी लोगों ने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया भू माफिया ने। और कितने रिजर्वेशंस जो हमारे हाथ से चले गए, हेर फेर करके इनकी काला कोठी में चले गए। अभी हमारे शहर के पास ना तो सही से स्कूल्स हैं। हमारे शहर के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, टीएमसी की तरफ से, म्यूनसिपलिटी की तरफ से कोई ऐसा कॉलेज नहीं है बड़ा जहाँ पर बच्चे यानी हमारे शहर के अंदर आप जाओ, आपको खर्डी रोड पर एक कॉलेज दिखेगा, ITI कॉलेज दिखेगा आपको। कितना बड़ा कॉलेज है वो टीएमसी का है। वहाँ पर कितने बच्चे आते पढ़ने के लिए, आप जाके इंक्वायरी लीजिए। खड्डी रोड पे तालाब के बाजू में जो वो गवर्नमेंट का कॉलेज है, वैसा हमारे पास कोई भी कॉलेज नहीं है कि यहाँ पर आज आबादी 16-17 लाख के करीब पहुँच चुकी है, अनुमान लगाया जाता है। तो 16-17 लाख बच्चों के पढ़ने के लिए कोई ऐसा कॉलेज ही नहीं है। स्कूल्स एक ये कोने पे उर्दू स्कूल है टीएमसी की तरफ से, एक वो कोने पे शहर के बीच में यानी हमारा मशरा। आपको पता है कि यानी सब यानी हमारे लोग उर्दू ज़्यादा पढ़े, जो भी पेरेंट्स है, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए उर्दू स्कूल ने, आप देखते रहेंगे कि टीएमसी में पढ़ने के लिए बच्चे पैदल निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि म्यूनसिपैलिटीज़ में और गवर्नमेंट स्कूल में गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं और हमारे शहर में बिलो मिडल लाइन तबका ज़्यादा है। तो ये सब रिजर्वेशंस जगह जगह पर हमारे पास है, लेकिन हमको दिए ही नहीं जा रहे। उसी तरीके से आप देख रहे होगे कि पिछले 2 महीने से हम कंटिन्यूसली लोगों को बताना चाह रहे हैं कि मित्तल के अंदर अभी जा कर के जहाँ पर इज्तिमा हुआ था, वहाँ पर एक 22 से 26 एकड़ का प्लॉट है जिसके अंदर कुछ रिजर्वेशन बचे और हमारे पास कोई प्लेइंग ग्राउंड अभी नहीं बचा है, कोई नहीं बचा है। अभी गुमराह करना शुरू हो गया कि आप वापस खाड़ी में दूसरी तरफ ग्राउंड लो, अभी मिल जाएगा, सब बिल्डर लोग का खेल शुरू हो गया है। तो हमारे पास जब रिजर्वेशन अवेलेबल है तो टीएमसी हमको रिजर्वेशन दे करके, मैंने कल कलेक्टर साहब से मुलाकात की, मैं टीएमसी कमिश्नर से कल मिलने गया था। कल भी इत्तेफाकन वो मौजूद नहीं थे। मैं पिछले 10 दिन से उनसे मिलने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन साहब मंत्रालय में ही है कि, और मैंने टाउन डिपार्टमेंट को लेटर लिखा है कि मुझे पता चला कि कुछ बिल्डर माफिया वहाँ पर अपना प्लान पुटअप कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ पतरा मार दिया गया है, अंदर एक ऑफिस बना दी गई है हमारे रिजर्वेशन प्लॉट पे। तो उसको रोकने के लिए उसके खिलाफ मैंने यानी कंप्लेंट दर्ज की है कि वहाँ पर कोई भी ऐसा प्लान पास करके ना दिया जाए, या अगर कोई प्लान सेटिंग करके पेपर में खोरकार करके या कुछ भी स्कीम्स बता करके पास किया हो तो उसको रद्द किया जाए। सिर्फ पतरा लगाने से आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्डर माफिया ने उसको कब्जा कर लिया? देखिए, पतरा लगाने से नहीं, मैंने यानी जब देखा मैंने कि रिजर्वेशंस पे हमारी नज़र पहले से थी। हम ये सोचते थे कि हम सत्ता में आएंगे इंशाल्लाह। हमको पूरी उम्मीद है कि 2023 में जो इलेक्शंस होने वाले कॉर्पोरेशन में एमआईएम मेजॉरिटी में जीतेगी। इवन मैं खुद पर्सनली यानी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कामयाब होऊंगा, तो मैं अंदर टीएमसी के अंदर ये सब आवाज़ उठा करके हमारे शहर के लिए नियामतें ला लूँगा जहाँ वहाँ पर, क्योंकि आप बाहर से जितनी मेहनत करो उसका 10% भी नहीं लगता अंदर से पास करवाने। लेकिन हुआ यूँ ना कि अभी वहाँ पर इज्तिमा हुआ, इज्तिमा के बाद मैं देख रहा हूँ वहाँ पर बाउंड्री मार दी गई। तो एक चीज़ समझ में आई कि जिस तरीके से बाकी रिजर्वेशन का यानी फेरफार हुआ तो मैंने वहाँ से फिर तलाटी से मैंने उसके पेपर्स निकालने शुरू किए, मैंने टाउन डिपार्टमेंट से पेपर निकालने शुरू करे। तो मुझे पता चला कि
वो रिजर्वेशन प्लॉट पे कुछ बिल्डरों के नाम चढ़ चुके, ठीक है, उनकी जगह लैंडलॉर्ड ने उनको बेचा रहेगा, व्यवहार हुआ रहेगा, वो जो भी उनका हुआ रहेगा। लेकिन एक बार आप समझिए कि अगर टीएमसी ने कहीं पे रिजर्वेशंस लाया है तो डेट्स मीन वो रिजर्वेशन ही बनना है वहाँ पर। जो जगह मालिक है उसको उसका टीडीआर दे दिया जाएगा, या हो सकता है उसका टीडीआर निकल चुका हो या मिल जाएगा, जो भी हो। मतलब आपके हिसाब से जो रिजर्वेशन प्लॉट्स है जी, ये पहले से उनके नाम पे थे या अभी नाम पर? नहीं, कैसा होता है ना कि देखिए, सरकार के पास पूरी ज़मीनें सरकार की नहीं है, लैंडलॉर्ड्स है। तो जब भी कोई शहर बसने के लिए, डेवलप करने के लिए प्लानिंग होती है ना तो टीएमसी को जहाँ पर अपने, जो भी म्यूनसिपैलिटी को जहाँ पर भी लगता है कि सूटेबल प्लेस है जो चीज़ के लिए, वो वहाँ पर उसका रिजर्वेशन लाती है और वो मालिक को उसको देना ही होता है। उसके बदले में वो मालिक को कुछ ना कुछ देती है, टीडीआर देती है या पैसा लेती हो या कहीं और ज़मीन देने, वो उनका व्यवहार होता है जो ऑलरेडी हो चुका है 2008 में। कौन से बिल्डर्स शामिल है? मित्तल के ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहूँ कि 89 में मित्तल नवरत्न सोसाइटी ने एक लेटर लिख करके टीएमसी को दिया था कि हमको ये जो हमारा इतना 188 एकड़ है, हमको ये डेवलप करने दिया जाए और इसके बदले में आपने जहाँ जहाँ रिजर्वेशन दिया हमको नो ऑब्जेक्शन है उस पर। तो हमारा बोलने का तब, जब आपने वहाँ पर 89 में लेटर दे चुका है तो आज यहाँ पर रिजर्वेशंस को क्यों हटाया जा रहा है? यानी बिल्डर माफिया उस पर क्यों यानी रिजर्वेशंस को हटा करके कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं? ये हमारा पहला सवाल है। मरहूम रफ़ीक मुकादम साहब की पीआईएल में दाखिल है पूरा, वो पीआईएल में मैं इंशाल्लाह ताला अभी मैं उसके पीछे लगा हूँ, मैं उसमें इंटरवेंट होने वाला हूँ, जल्दी मैं उस पर जाऊँगा। तो ये क्यों यानी कब्ज़ा किया जा रहा है? अभी मैं आपको जो 22 एकड़ का बता रहा हूँ जहाँ पर इज्तिमा हुआ था, आप देखिए वहाँ पर ये हमारा मेन रोड चल रहा है, ठीक है, ये हम मित्तल में एंट्री करते, यहाँ पर ये आप देख रहे होगे ना, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर इज्तिमा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पहला टीएमटी का रिजर्वेशन है, दूसरा ये मार्केट का जो ब्लू वाला है ना, ये हमारा मार्केट है, ये हमारा कॉलेज का रिजर्वेशन है। ये जो बाउंड्रीज आपको दिख रही होगी ये हमारा सेकेंडरी स्कूल है और ये पूरा हमारा रिक्रिएशन ग्राउंड है ना, खेलने के लिए ग्राउंड बन सकता है वहाँ, ठीक है। ये 5 इतने 22-26 एकड़ में रिजर्वेशन हमारे हैं और आज यहाँ पतरा मार दिया गया पूरा और यहाँ एक बैक ऑफिस बसाने की कोशिश की जा रही है, कंटेनर लाके रख दिया गया। ये टन है हमारा मित्तल के लिए जो हम स्टेडियम की तरफ। आप मुझे बताओ कि अगर रोड टच हमको मार्केट मिल जाए, शहर के बीच में आज आबादी बस रही है एरिया में, एक मार्केट बस जाए, टीएमटी है, बस डेपो बन जाए, बस स्टॉप बन जाए, कॉलेजेस आ जाए, कितना बड़ा कॉलेज आ जाए हमारे शहर में, ड्रामा थिएटर है एंटरटेनमेंट के लिए और पढ़ाई के लिए भी ड्रामा थिएटर होता है, आपको पता है बहुत से। उसका सेकेंडरी स्कूल का रिजर्वेशन है, रिक्रिएशन ग्राउंड है। तो हमारे को यानी कितना बड़ा एरिया मिलता है, तो हमारे बच्चों के फ्यूचर क्या है? आज शहर में चैलेंज से बोलता हूँ, बताओ मुझे कहाँ ग्राउंड है टफ पे बच्चों को खेलने? यानी क्रिकेट, मैंने काफ़ी यंगस्टर्स की वीडियो देखता हूँ, बोलते कि हमारा खेल ख़त्म कर दिया गया शहर से। तो अब ये जो बचा है वो भी कब्जा हो रहा है। तो इसके लिए मैंने कल टीएमसी कमिश्नर कलेक्टर साहब को मैंने कल लेटर दिया, या आप मेरा लेटर दे सकते हैं। मैंने लेटर में सर्वे नंबर के साथ मेंशन किया है कि ये कॉलेज करिता रिजर्वेशन है, ये माध्यमिक शाळा तरीका रिजर्वेशन है और ये मार्केट का रिजर्वेशन है, ये खेलने का रिक्रिएशन खेड़ाचा मैदान का रिजर्वेशन है, ये ड्रामा थिएटर और टीएमटी, ये पूरा एक साथ लगकर रिजर्वेशन नंबर अलग हो सकते सर्वे नंबर, लेकिन ये ज़मीन लग कर एक में से। अब उस पर कुछ बिल्डरों ने प्लान पास के लिए, तो मैंने इसमें ऑब्जेक्शन लिया है कि सर नहीं हो। मैंने कलेक्टर सर को पूरा तफसील से बताया, उन्होंने ताबड़तोड़ रिमार्क लिया वहाँ पर और मैंने उनको बताया। उसके साथ साथ मैं डंपिंग के लिए भी गया था। आप देख सकते हैं डंपिंग का जो ग्राउंड का मैं पिछले 20 दिन से आवाज़ उठा रहा था। कल मैं एक्चुअल कलेक्टर साहब से उसके लिए मुलाकात करने गया था कि डंपिंग को बंद किया जाए, हमारे शहर में बीमारी फैल रही है। तो वहाँ पर मुझे उन्होंने टाइम दिया था, तो मैंने कहा कि चलो दोनों चीज़ एक साथ हो जाएगी। मैं टीएमसी कमिश्नर को भी मिलूँगा, तो मैंने दोनों लेटर लेकर के वहाँ दिया है। इंशाल्लाह ताला ये आवाम के बीच में लाना ज़रूरी है कि अगर ये रिजर्वेशन प्लॉट आपके हाथ से छीन लिया गया तो शहर में कहीं पे भी आपको ग्राउंड नहीं मिलेगा। अभी कुछ लोग यानी दिखावा कर रहे हैं कि यहाँ पर हमको ग्राउंड देने की पीछे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके कोई पेपर नहीं देंगे वो। आज तक कब्रस्तान का आपको स्लाटर हाउस की जगह पे कब्रस्तान बना दिया गया, उसका पेपर नहीं मिला है। कल कोई भी मालिक आकर के वो जगह का कब्जा करेगा, तो आपके पास जब ऑलरेडी रिक्रिएशन ग्राउंड का रिजर्वेशन है टीएमसी के पास, हमारी टीएमसी से ये मांगनी है कि हमारे पास जो रिजर्वेशन है हमको वही बना के दिया जाए। आपके हिसाब से कौन बिल्डर माफिया है जो ये हरकत कर रहा है? देखो, शहर में आपको पता है कि कौन से पार्टी के लोग यानी बिल्डर माफिया बन के चला रहे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आप चाहे कोई भी कंस्ट्रक्शन उठा के देखो। आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो मुमरा की आवाम आपसे जानना चाहेगी कि मतलब वो बिल्डर कौन है। इंशाल्लाह ताला मैं पूरे पेपर, देखो मैंने अभी कहा है, मैंने 7/12 निकाल के लाया। मैंने कल 7/12 लगा करके पुटअप भी किया है। आप देखो 7/12 पे काफ़ी लोग के नाम हैं और अभी मैं उनका प्लान जो पुटअप किया गया वो लाने, ये 7/12 है ये जगहों के।
जिन लोगों ने अपना नाम चढ़ा लिया है वो खुद समझ जाए। मैं पूरा पब्लिक के बीच में नाम ला के खोलूँगा। अभी मुझे नहीं लगता कि अभी उस पर मैं तफसील से बात करूँ। अगर ये जगह पे कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो फिर मैं सब चीज़ें सबके सामने खोलूँगा। मैं अभी फ़िलहाल मेरी मांग नहीं है कि हमारे शहर के पास बहुत कम जगह बची है, सब कब्ज़ा हो चुकी है। ये 22 एकड़ के साथ है ना, इस शहर का फ्यूचर जुड़ गया है। अभी इधर कॉलेज बन सकता है एक टीएमसी की तरफ से, इधर स्कूल बन सकता है, इधर टीएमटी यानी बस डेपो बन सकता है, यहाँ मार्केट है, ड्रामा थिएटर है, बच्चे लोग के खेलने के लिए कई एकड़ों में यानी ग्राउंड है। तो ये हमसे ना छीना जाए। नहीं तो कलवा के जो एमएलए है वो तो हर चीज़ कलवा में बसा रहे, कलवा के एमएलए वहाँ पर दे देंगे और मुमरा महरूम रह जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा है कि मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से भी कलवा के एमएलए को बोलना चाहूँगा कि ये हमारा जो आपके लोग कब्ज़ा कर रहे हैं उनको रोक लो। मुमरा के भी एमएलए, मुमरा के है क्या? मुमरा कलवा दोनों। अरे मैंने आपके ही न्यूज़ पे देखा अरफत भाई, मैं शायद मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक हम 2023 में बात कर रहे हो, 2019 में आपको उनने इंटरव्यू में कहा था, आपने इंटरव्यू लिया था कि मैं तो कलवा से जीत कर आता हूँ। मैं कलवा, और देखो कलवा से जीत के आते, काम भी कलवा में कराते हैं। उन्होंने कहा था मैं कलवा से भी जीत के आता हूँ, कलवा से भी जीत के आता हूँ और काम तो कलवा में ही कराता हूँ। आप आज अपने शहर का कंपैरिजन 10 साल पुराना और वो शहर का कंपैरिजन 10 साल पुराना करिए। मैं खुश हूँ कलवा वालों को मिल रही। आज आप जाओ मैदान, उनको बीच रोड पे आप जाओगे मैदान मिल जाएगा। 3 ब्रिजेस का काम कर दिया वहाँ पर कलवा साहब के एमएलए साहब ने। वहाँ पर कल्चरल सेंटर सामने मैदान के थोड़ा आगे आओगे मनीषा नगर की तरफ, सामने कल्चरल सेंटर बन गया है। वहाँ पर आप फुटपाथ से जब गुजरते हो तो आप वो एरिया देखते हो पूरा, यानी झाड़ों की छावनी में से आप गुजरते हो। आप मुमरा में बताओ डिवाइडर तक नहीं है, झाड़ तो छोड़ दो, हमेशा फंड नहीं, हमेशा सुनने में आता है 4-6 महीने में झाड़ लगाने के पैसे है, लगाते हुए दिखते भी 2-4 फोटो चलाते, लेकिन झाड़ कहाँ है? उनका कहना है कि मुमरा उनके दिल में बसा हुआ है, मुमरा वालों से उनको बहुत प्यार है। वो दिख रहा है हमको। कंपेयर जब कलवा और मुमरा को हम कंपैरिजन करते तो हमको समझ में आता है कि कलवा के एमएलए कलवा में बराबर काम रहे। मैं उनको साफ अल्फाज में कहूँगा कि वो मुमरा के एमएलए नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने मुमरा को सिर्फ बर्बाद कर दिया। उनने कोई भी विजन, आज तक उनने ब्रिजेस की बात नहीं की शहर में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। वहाँ 3 ब्रिजेस बन गए, आप जा करके कलवा में देखो, आप 3 ब्रिजेस बड़े बड़े बन गए। मुमरा में है ही नहीं। आज जा करके आप देखोगे यानी उनकी कनेक्टिविटी जो कलवा में जगह जगह पे जॉइंट ही। अरे हमारे को तो उनके आने से पहले जो रिजर्वेशन मिले थे वो रिजर्वेशन खत्म हो गया। आज लाइब्रेरी के लिए हमको देखो, कल मैंने लाइब्रेरी के लिए भी मुझे यानी वापस से मेंशन करना पड़ रहा है। ये मैंने 3 पॉइंट पे मैंने बात की कल। पहला डंपिंग का मेरा मुद्दा था उनके कलेक्टर साहब के साथ, दूसरा ये सर्वे का मुद्दा था जो मैंने लेटर में भी मेंशन करा, अलग से भी लेटर दिया, और तीसरा मेरा लाइब्रेरी का मुद्दा था। तो यानी जो रिजर्वेशन ऑलरेडी हमारे पास थे वो उस पर काम नहीं कर रहे, तो हम कैसे बोलेंगे मुमरा के एमएलए? और देखो सफाया हो चुका है, ये बात तो तुमको भी अभी समझ में आ रही होगी कि इंशाल्लाह ताला इस बार पब्लिक कलवा में जाके छोड़ देगी उनको कि कलवा में रहो, मुमरा में नहीं आना। इंशाल्लाह ताला ये वोटिंग से मैं जनता की अदालत में ये सब ला करके इसके लिए सामने रखता हूँ ना कि जनता फैसला करेगी और वोटिंग से फैसला करेगी। मैं कोर्ट, न्यायालय और सब जानकारी के हिसाब से शिवसेना की आघाड़ी भी आ रही है। आगाड़ी भाई देखो, ये रोना भी इनका ही चालू है कि आगाड़ी आ रही। मुझे बताओ 2017 में कॉरपोरेशन 2017 के कॉरपोरेशन इलेक्शन में भी आगाड़ी लड़ी, मेरे सामने यहाँ पर आगाड़ी लड़ी, हमको तब भी फ़र्क नहीं पड़ा। आगाड़ी और ये कब मिल जाएंगे, कब इनका देखो, इनका पॉलिटिकली है ना हमेशा दिखावा चलते रहता है एक में के साथ, और एंड में मिल के ही काम करते। क्या 2017 के कॉरपोरेशन में आगाड़ी नहीं थी? शिवसेना की आगाड़ी लड़ी, मेरे वार्ड में पैनल नंबर 26 में लड़े कैंडिडेट लड़े, काकड़े थे और राकेश भगत थे और राणा थे और यहाँ से एक जवेरिया करके मैडम थी। ये चारों मिल करके हमारे शहर से लड़े। बाजू से मुझे याद है सुधीर भगत भाई लड़े बाजू के पैनल से राजन भाई के सामने। तो आगाड़ी तो शहर में पहले भी थी, इस बार भी आई, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये सब ये इनका रोना और दिखावा है ना सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि अब टोरेंट है शहर में, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। तो ये आगाड़ी का डर बताकर रोना करके सोच रहे कि मैं ये बताऊँ कि मेरे साथ खेल हो रहा है, ये हो रहा है। कुछ नहीं, सब मिली भगत है इनकी। जनता ने अपना फैसला, मुझे पता, हम लोगों को अब पूरा पता है, हमारे भी सर्वे चालू है, हमारी भी पार्टी के सर्वे चालू है। जनता अपना फैसला कर चुकी है कि जिसने टोरेंट शहर में लाया, जिसने शहर के रिजर्वेशन बेच करके अपने बिल्डरों को बंगला बनाया, घर बनाया, शहर की आवाम को और यानी बद से बदतर जो हालात है, आज बैठो टोरेंट की कितने यानी बिल आते हैं, लोग परेशान हैं, जिसने उनका ये हाल किया, जिसने स्कूल्स और कॉलेजेस पे हम पे दाने दे, ब्रिजेस नहीं लाया, हॉकर मार्केट नहीं है। आप ये रिजर्वेशन में मैं तुमको घूम के बताऊंगा, हमारे पास 9 हॉकर मार्केट है सिर्फ मुमरा जैसे छोटे एरियाज़ में। हमारे पास यानी 19 से ज़्यादा खेलने के लिए ग्राउंड है, लेकिन आज शहर में एक भी ग्राउंड नहीं है कहीं पे। हमारे पास यानी स्कूल्स के रिजर्वेशन, हमारे पास कॉलेज के रिजर्वेशन, हमारे पास ITI पार्क के रिजर्वेशंस, हमारे पास कल्चरल सेंटर के रिजर्वेशन, लाइब्रेरी जैसी चीज़ों के रिजर्वेशंस, हमारे पास नाना नानी पार्क के रिजर्वेशंस, गार्डन,
भरपूर है, लेकिन शहर आज भी बस अल्लाह भरोसे चल रहा है, कुछ भी नहीं अंदर। आप जब ग्राउंड पे आते हो तो कुछ भी नहीं। सब इनका बोलना ऐसा है कि इलीगल बिल्डरों ने कब्जा करा। भाई तुम ही तो हो यहाँ पर 20 सालों से, 15-20 सालों से कौन है? अगर 15-20 सालों में कब्जा हो तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? ये हमको दे ना जनता, एक बार मौका देवे हमको ये मौका देवे और एक भी रिजर्वेशन पे कोई उंगली रख के दिखा देवे। हम सत्ता में आ गए, हमारे को उम्मीद है जिस तरीके से कॉरपोरेशन में इस बार हमारी सीटें आएगी ज़्यादा, हम आ गए तो एक भी रिजर्वेशन पे कोई एक बिल्डर, एक भू माफिया हाथ रख के दिखा देवे। हमको सिस्टम में जाने दो। तुम तो सिस्टम में रह करके, तुमको जिस जनता ने एमएलए बनाया, तुमको जिस शहर ने मंत्री बनाया, हाउसिंग मिनिस्टर होने के बाद तुम रिजर्वेशन नहीं बचा। हाउसिंग मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है सब पे काम करना, हाउसिंग के अंडर ही आता है ना सब। 2.5 साल में एक प्रपोजल बताओ जो उन्होंने हमारे लिए लाया होगा। और अभी रोते फिर रहे गली गली, अभी दिखावा करते फिर रहे गली गली कि अगाड़ी आ रही यार, ये सब रोना कर रहे। अरे क्यों कर रहे भाई? सत्ता में जब रहे तब क्या करे वो बताओ। चलो अब तुम बता रहे हो कि मेरे को हटा दिया कि हमको ये किया। तुम सत्ता में रह करके रिजर्वेशंस पे कैसे प्लान पास हो रहे? बाकी के जो रिजर्वेशंस पे जो हेर फेर हुआ है, जो कहीं पे जो बिल्डर का मन में आ रहा है वो शहर का नाला बंद कर दे रहा है, नहर का भाव को मुड़ा दे रहा है अपने हिसाब से। जो भी बिल्डर का समझ में आ रहा है वो रिजर्वेशंस प्लॉट पे पूरी टावर खड़े कर दे रहा है। स्लाटर हाउस के रिजर्वेशन को हटाकर तुमने कब्रस्तान दिया, 4 एकड़ का तुमने कब्रस्तान दिया, बाकी का 11 एकड़ स्लाटर हाउस का कहाँ गया? बिल्डर ने बिल्डिंग मान दी है। मैं घड़ी घड़ी देखो शहर के लोगों को जो मैं जागरूक कर रहा हूँ, आपने अभी 2022 में नोएडा का एक फ़ैसला देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का, कितनी बड़ी बिल्डिंग को बनने के बाद तोड़ दिया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। अल्लाह ना करे अभी जो हालात बन रहे, जो कंस्ट्रक्शन चालू है, जो भी बुकिंग लेना चाहे, अगर वो लीगल कंस्ट्रक्शन है तो मेरा उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आवाम जो भी बुकिंग डालना चाहती है, मेरी उनसे अपील है कि आप एक बार पता कर ले कि जगह पे रिजर्वेशन है कि नहीं है। अगर रिजर्वेशन प्लॉट पे आपने बुकिंग डाली और अल्लाह ना करे कल नोएडा जैसा कोई फ़ैसला आ गया, क्योंकि फ़ैसले आएंगे, आज जैसा सरकार थोड़ी सी बदली है तो कैसा रोना धोना चालू है, तो कल कानूनी फ़ैसले भी वैसे आएंगे। तो अल्लाह ना करे आपकी बुकिंग बर्बाद होगी, ये सब घर भाग जाएंगे, गांव भाग जाएंगे, कोई शहर जो, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह शहर में आए, ये तो शहर के आए नहीं, चले जाएंगे, लेकिन आवाम फंसेगी। तो मैं आवाम से अपील करना चाहूँगा ये आपके सच सामने लाने के माध्यम से कि प्लीज़ अगर आप कहीं भी बुकिंग डाल रहे हो तो आप पहले पता करें वहाँ पर कोई रिजर्वेशन तो नहीं था, वहाँ पर जो यानी प्लान पास हुआ परफेक्ट है कि नहीं है। हमसे जानकारी ले, हमसे कांटेक्ट करें, हम बताएंगे हाँ यहाँ रिजर्वेशन, नहीं तो आप नुकसान उठाओगे। और रही बात इसकी, तो ये मैं सामने ला करके रिजर्वेशन रखा, इंशाल्लाह हमारी फ़ाइट चालू हुई है। हमारे 2-3 मुद्दे हैं, इंशाल्लाह डंपिंग भी बहुत जल्दी बंद होगा। आप देख रहे हो कि पिछले महीने भर से मैं डंपिंग के लिए लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, काफ़ी लेटर्स जाना शुरू हो चुके, मैंने अपील की। हाल ही में सोशल मीडिया पे वीडियोस चल रही है कि एमएलए जितेंद्र अवाड़ की कोशिश और मेहनत से ये डंपिंग ग्राउंड बंद हो गया। भाई हर काम का देखो, इनको मैं क्या बोल रहा हूँ कि काम करना नहीं है, कोई अगर मेहनत करता है तो वो क्रेडिट लेने आ जाते हैं। अभी हमने पिछले महीने भर से डंपिंग के लिए आवाज़ उठाई है, हमने यानी प्रशासन को पूरी तरीके से यानी उसके लिए अवगत किया है कि भाई यहाँ पर से बीमारियाँ फैल रही हो, बर्थडे हम लेटर के ज़रिए हो, हम यानी मुझे याद है कि मैंने शायद 15 दिन पहले लेटर दिया, और जो मैंने रीज़न्स बताए, जो बीमारियाँ मैंने बताई वो सीरियस है, सरकार को उसको इमीडिएट इफ़ेक्ट लेना पड़ेगा। मैंने मुख्यमंत्री साहब को भी लेटर दिया उसके ताल्लुक से, तो कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आएगा। और मैं सुन रहा हूँ कि बाकी जो भी शहर लग कर है वो डंपिंग से, दीवा का शहर हो, शील डाइगर हो, हमारा मुमरा हो, सब इम्पेक्ट हो रहा, सब तरफ से आवाज़ उठ रही, तो आएगा। वो कैसा वो काम होने वाला रहेगा, तो बस आ जाएंगे न्यूज़ बना करके, एक फ़ोटो खिंचा देंगे कि मैंने करवाया, हालांकि कोई कुछ नहीं करवा रहा है। अगर इनको इतनी फ़िक्र होती तो आज करीबन ये डंपिंग वहाँ पर पिछले 10 सालों से है, आपकी मिनिस्ट्री रहते हुए आप हटा देते। आपने क्या किया सबको पता है, अभी बेवकूफ़ बनाना बंद करो, जनता सब जान चुकी है। जनता इंशाअल्लाह ताला आपके जितने झूठ है उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ अपने वोट के ज़रिए देगी इस बार इलेक्शन में इंशाल्लाह। तो ये हम बात कर रहे थे सैफ पठान से, इन्होंने 3 सच मुमरा को बताए। सबसे पहला, मुमरा में कितने रिजर्वेशंस है, किस प्रकार के रिजर्वेशंस है और कहाँ कहाँ दिए हुए हैं। दूसरा, बिल्डर माफियाओं ने इन रिजर्वेशन प्लॉट्स पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है, इन्होंने इस सच से मुमरा वालों को आगाह किया। और तीसरा, अगर मुमरा वालों को कहीं भी कुछ प्रॉपर्टी लेनी है या कहीं कुछ घर खरीद रहे हैं तो इस चीज़ की इंक्वायरी कर ले, जानकारी ले ले
और अगर जानकारी नहीं है तो सैफ पठान ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि अगर उनको उनकी मदद चाहिए तो उनसे संपर्क कर सकते हैं, ये उन्हें क्लियरली बताएंगे, साफ तौर पर आगाह कर दिया। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। आगे भी हम आपके पास एपिसोड लेके आते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा।